नमस्कार दोस्तों, इंडियन माइथोलॉजिकल टेल्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कुंती पुत्र अर्जुन को महाभारत के समय का सबसे बड़ा धनुर्धर माना गया है। ऐसा भी माना जाता है कि अर्जुन के पास अगर धनुष चलाने का कौशल ना होता तो पांडव शायद ही महाभारत युद्ध जीत पाते। साथ ही अधिकतर लोग यही जानते हैं कि अर्जुन की मृत्यु पांडवों के स्वर्ग यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन दर्शकों, महाभारत में ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जिसमें बताया गया है कि अर्जुन की इससे पहले भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी और देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी थी। तो दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कि आखिर क्यों अर्जुन के मौत पर देवी गंगा मुस्कुरा रही थी। इस कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। नियमानुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व पे छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता, अर्जुन अपना सेना के साथ वहाँ जाता। इस दौरान यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें से कई राज्यों के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध के लिए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने युद्ध पे परास्त कर अपना अधीन बना लिया। इसी क्रम में अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक दिन मणिपुरा पहुंचा। उस समय मणिपुरा का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन था, पर बब्रुवाहन ने उस अश्व को पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया। दरअसल अब बब्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र है। ना ये अर्जुन को पता था और ना ही बब्रुवाहन ये जानता था कि अर्जुन उसके पिता थे। बब्रुवाहन को तो अर्जुन से युद्ध करके उनका संकल्प पूरा करना था, क्योंकि चित्रांगदा को अर्जुन से प्रतिशोध लेना था बब्रुवाहन के हाथों। चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को उसके बचपन से ही अर्जुन के खिलाफ भड़काया था, परंतु कभी ये नहीं बताया कि अर्जुन उसके पिता है। पुराणों के अनुसार चित्रांगदा से विवाह करने के पश्चात अर्जुन कभी लौट के उसके पास नहीं गए, और यही वजह थी कि अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए बब्रुवाहन को अपने ही पिता के विरुद्ध खड़ा कर दिया। बब्रुवाहन के अंदर अर्जुन को परास्त करने का उद्देश्य इतना प्रबल था कि उसने कई सारे अस्त्र विद्या सीखी और यहाँ तक कि कामाख्या देवी से दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए, ताकि समय आने पे अर्जुन का वध आसानी से कर सके। और अब तो अश्वमेध यज्ञ का अश्व पकड़ के बब्रुवाहन ने युद्ध करने का बिगुल भी बजा दिया। बब्रुवाहन इतना पराक्रमी था कि उसने भीम को भी परास्त कर दिया। भीम के परास्त होने के बाद स्वयं अर्जुन को युद्ध भूमि पे आना ही पड़ा। तब पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ, पर बब्रुवाहन के लिए अर्जुन को परास्त करना आसान नहीं था। इसलिए उसने कामाख्या देवी से मिला हुआ दिव्य बाण को धनुष के प्रत्यंचा पे चढ़ाया और देखते ही देखते अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। इधर जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वो तत्काल द्वारका से मणिपुरा के लिए निकल पड़े। उधर अर्जुन की माता कुंती भी अर्जुन की मृत्यु की खबर सुन के मणिपुरा के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर अपने प्रिय अर्जुन को धरती पे पड़ा देख श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पे मुस्कुरा रही थी। इतने में कुंती भी वहां पहुंच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रख विलाप करने लगी। कुंती को विलाप करते देख देवी गंगा से रहा नहीं गया और वो कुंती से बोली कि हे कुंती, तुम व्यर्थ में क्यों रो रही हो? तुम्हारे पुत्र अर्जुन को तो उसी के कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इस पापी ने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र पे बाणों की वर्षा कर उसे घायल कर दिया। मैं भी उस समय ऐसे ही रो रही थी जैसे आज तुम अपने पुत्र के लिए रो रहे हो।
मैंने अपने पुत्र के मौत का बदला ले लिया, क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बब्रुवाहन ने अर्जुन का सर धड़ से अलग किया, वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया गया था। देवी गंगा के मुंह से बदले की बात सुन के श्री कृष्ण हैरान रह गए और बोले, हे देवी गंगा, आप किस बदले की बात कर रहे हैं? किससे बदला लेंगे आप? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती है? तब देवी गंगा ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, आप तो जानते ही हैं कि इसने उस वक्त मेरे पुत्र का वध किया था जिस वक्त वो निहत्था था। तब अर्जुन का अगर ऐसा करना उचित था तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र के द्वारा कराकर मैंने क्या गलत किया? तब श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा कि अर्जुन ने जिस तरह अपने ही पितामह का वध किया, वो स्थिति स्वयं पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी, क्योंकि भीष्म जानते थे कि उनके होते हुए पांडव युद्ध कभी नहीं जीत सकते थे। इसीलिए उन्होंने स्वयं ही युद्ध से हटने का मार्ग अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को सिर्फ रोका था, स्वयं प्रहार नहीं किया था। अर्जुन ने तो कामाख्या देवी द्वारा दिया गया दिव्य बाण और आपका बाण भी बढ़ाया है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर देवी गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से बाहर आने का मार्ग पूछने लगी। तब जाके श्री कृष्ण ने देवी गंगा से अपनी प्रतिज्ञा को वापस लेने को कहा। फिर देवी गंगा ने अर्जुन के धड़ को सिर से जोड़ने का रास्ता भी बताया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली माँ उलूपी से प्राप्त किया नागमणि द्वारा अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अर्जुन और माँ गंगा की ये अनसुनी कथा पसंद आई होगी। हम ऐसे ही और भी आध्यात्मिक कथाएं आपके पास लाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल टेल्स को। धन्यवाद।